गोपाल भट्ट जी के पिताजी वेंकट भट्ट जी ने महाप्रभु जी को देखा। श्री रंगनाथ भगवान की निज सेवा करने वाले वेंकट भट्ट जी बाहर आए और आकर के हाथ जोड़ के कहा, आप कौन हैं? मैं जब से आपको देख रहा हूं मेरे नेत्र आपसे हट नहीं रहे। आप में एक दैवी आकर्षण है जो मुझे खींच रहा है अपनी ओर। मैं नित्य नारायण की सेवा करता हूं। मेरा उनके प्रति जो ध्यान रहता है वैसा ध्यान मेरा आज तक किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हो ही नहीं सकता, पर मुझे जैसी भावना उनमें लगती है वैसी आप में लग रही है। आप कौन है? तो महाप्रभु जी ने अपना परिचय दिया। बोले, हम अभी विरक्त वेश में हो गए हैं और दक्षिण दर्शन करने के लिए आए हैं, तो यहाँ पहुंच गए। वेंकट भट्ट जी ने निवेदन किया, बोले कि आप बस एक कृपा कर दीजिए, क्या कहाँ रहेंगे यहाँ पर? कोई निवास स्थान? बोले अभी तो कुछ नहीं। बोले हमारे घर चलिए ना, वहीं विराजिएगा, हम पर कृपा कर देना। ये वृंदावन महिमामृत की रूपरेखा बता रहे हैं, कैसे निर्माण हुआ वृंदावन महिमामृत। चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट जी के घर गए। वेंकट भट्ट जी के सुपुत्र हैं श्री गोपाल भट्ट, भगवान की गुण मंजरी। महाप्रभु जी जैसे ही घर पहुंचे, उनकी पत्नी, उनके रिश्तेदार सबने महाप्रभु जी का दर्शन किया। लेकिन जैसे ही श्री गोपाल भट्ट जी ने दर्शन किया, गोपाल भट्ट जी तो मानो जैसे उनकी भी स्थिति ऐसी हो गई, पलक झपकना भूल गए, पैर धर कहीं रहे, जा कहीं रहे, देख करके अपने 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 वश में अपना शरीर नहीं है, ऐसी स्थिति हो गई। मैं एक बात कहा करता हूं, आचार्य चरणों के सन्मुख जाकर के अगर आपको ये याद रहा कि मैं किस कारण से आया था, मुझे क्या पूछना था, मुझे क्या बताना था, इतनी सुदबुद है, तो समझो अभी कृपा ना भाई, विस्मृति हो जाए, भूल गए सब, तब समझो कि हाँ अब दर्शन भये महापुरुष के। भूल गए, प्रश्न याद नहीं आ रहा है, क्या सोच के आए थे भूल गए, लाए थे माला लेके आए थे, प्रसाद लेके आए थे, दक्षिणा पोषा कुछ अर्पित कर, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, उठा कुछ रहे हैं, धर कुछ रहे हैं, ऐसी स्थिति हो जाएगी। गोपाल भट्ट जी छोटे से हैं, अभी ज्यादा आयु नहीं है, लेकिन महाप्रभु जी को देख करके उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि बस यही मेरे सब सर्वस्व है। इस सर्वस्व की भावना उनके प्रति प्रकट हो गई। महाप्रभु जी का एक वैष्णव भाव से जैसा सम्मान होना चाहिए, पूरे परिवार ने किया, माला पहनाई, चंदन लगाया, पोशाक उड़ाई, चरण धोए, सबने चरणामृत पिया। गोपाल भट्ट जी के मन में एक भावना आ गई, जब चरणामृत बांट रहे थे तो सबको थोड़ा थोड़ा ही दे रहे थे, मतलब जैसे एक ही बूंद गिरे, क्यों, जितना बच जाएगा सब मैं पी जाऊंगा, सबको बांट दूंगा तो मेरे लिए नहीं बचेगा, ऐसी भावना चित्त में आ गई। तो सब लोग हाथ पसार के खड़े, चरणामृत दो महाप्रभु जी का, तो गोपाल भट्ट जी छुआते हैं और न्यों देते हैं, एक ही बूंद गिरती है, अरे और दो, नहीं इतना ही लो, और जैसे सब में बांट दिया पता चली सब हो गया, जितना बचा सब पान कर गए स्वयं ही। गोपाल भट्ट गोस्वामी पर कृपा हुई, खूब सत्संग हुआ, आनंद हुआ। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए। वेंकट भट्ट जी ने निवेदन किया, बोले कि महाप्रभु जी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले अब यात्रा हो गई हमारी, अब आगे चलेंगे। बोले आज आषाढ़ शुक्ल एकादशी है, आज से चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है, आपका प्रथम विरक्त वेश है, अब आप नहीं जा सकते यहाँ से, 4 महीना तो हिल नहीं सकते। और पूरा घर नृत्य करने लगा। चैतन्य महाप्रभु चिंता में बैठे, बोले कि ये क्या हुआ, आज से चातुर्मास प्रारंभ हो गया,